नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक राज। गंगापुर पंचायत के पूर्व मुखिया अरुण कुमार भगत जी के आवास पे हैं और उनसे अब हम रूबरू होंगे और उनसे कुछ जानेंगे कि वो इस बार क्या कर रहे हैं जनता के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम अरुण कुमार भगत है और इस गंगापुर पंचायत के मुखिया हम 2001 से 2006 तक रहे। उसके बाद सरकार के नीति के मुताबिक, आरक्षण नीति के मुताबिक 2 टर्म यहाँ मतलब आरक्षित हो गया, 2006 तक रहे। उसके बाद सरकार के नीति के मुताबिक, आरक्षण नीति के मुताबिक 2 टर्म यहाँ मतलब आरक्षित हो गया अति पिछड़ों के लिए, जिसके चलते हम चुनाव से वंचित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। गंगापुर पंचायत के पूर्व मुखिया अरुण कुमार भगत के आवास पहुंचे 24 टीवी इंडिया न्यूज के प्रधान संपादक ने पूर्व मुखिया अरुण कुमार से की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक राज। गंगापुर पंचायत के पूर्व मुखिया अरुण कुमार भगत जी के आवास पे हैं और उनसे अब हम रूबरू होंगे और उनसे कुछ जानेंगे कि वो इस बार क्या कर रहे हैं जनता के लिए। मुखिया जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका। और आपके क्षेत्र से अभी हम आए हैं, पूरा जनता का रुझान आपकी तरफ है जी। क्या कर रहे हैं जनता के लिए इस बार आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम अरुण कुमार भगत है और इस गंगापुर पंचायत के मुखिया हम 2001 से 2006 तक रहे। उसके बाद सरकार के नीति के मुताबिक, आरक्षण नीति के मुताबिक 2 टर्म यहाँ मतलब आरक्षित हो गया अति पिछड़ों के लिए, जिसके चलते हम चुनाव से वंचित रहे। लेकिन 2016 में जो है यह सीट सामान्य हो गया महिला के लिए। तो हम पिछले वर्ष भी मेरी पत्नी मधुमाला देवी चुनाव लड़ी थी, अब 52 वोट से पराजित हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि मेरा लक्ष्य ये है कि जैसे मेरे पंचायत का नाम गंगापुर है, तो मैं इस पंचायत को गंगापुर के नाम पर गंगा की तरह इसको पवित्र कर दें। पवित्र करने का सेंस ये है कि जब मैं 2001 से 2006 तक इस पंचायत का कार्यकाल संभाले, तो उस समय जो है पंचायत में राशि बहुत कम आती थी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा राशि आती थी। लेकिन उस राशि को हमने पूरे पंचायत में ढोल बजवाकर, जिसको देहाती भाषा में ढोलाही कहा जाता है, वो हम करवाते थे। हम रोकना चाहेंगे 1 मिनट। एक चीज़ हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप विपक्ष में रहते हुए आपने ऐसा क्या जनता के लिए कर दिया कि पूरा जनता, गंगापुर की जनता आपके तरफ हो गई है? जी पत्रकार महोदय, उसी संदर्भ में हम आपको बतला रहे हैं कि उस समय जो है मेरा जो क्रियाकलाप था, लोगों को जानकारी दे के, ऐसा नहीं कि अपने आवास पर रजिस्टर निकालते थे, लोगों से दस्तखत करा के किसी को कुछ नहीं, जैसे वर्तमान समय में किसी को कुछ नहीं बतलाया जाता, लेकिन हम आम सभा करके कोई भी कार्य योजना को चलाते थे। उस समय ये नियम था कि इंदिरा आवास का वितरण, लाभार्थी का चयन आम सभा के द्वारा होता था। मुखिया के नाम से हम चर्चित हुए। यही कारण है जो लोग हमको चाह रहे हैं। अभी वर्तमान स्थिति का देखते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये किसी मुखिया के द्वारा नहीं दिया जाता। ये सूचीबद्ध तरीके से, जिसको मतलब कि राशन कार्ड है उसका सूचीबद्ध तरीके से आता है। लेकिन जब किसी को इंदिरा आवास मिलता है तो उसके पीछे दलाल बिचौलिया को लगा दिया जाता है। किसी से 10,000, किसी से 20,000, यहाँ तक कि 30-30 हज़ार रुपया जो है लिया जाता था। वह चीज़ लोगों को याद आने लगा, तो मंत्री साहब भी, पूर्व मंत्री साहब भी काफ़ी मदद किए। फिर मधेपुरा में नीतीश जी के आह्वान पर जो भी बाढ़ क्षेत्र है, उस बाढ़ क्षेत्र में जो प्रभारी मंत्री हैं, अपने अपने जिला में जाके बैठक कीजिए।
फिर हम लोग एक शिष्टमंडल बनाए। मुखिया जी, बहुत सारे मुखिया आए और वादे करके चले गए कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, अगर आप हमें वोट देंगे तो ये करेंगे, जनता को गुमराह। आपका क्या मंशा है? देखिए, मेरा वोट मांगने का तरीका अलग है। हम जनता से वोट मांगते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि आपको हम पर भरोसा हो, मेरा पूर्व का क्रियाकलाप आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, तो आप निश्चित रूप से हमें एक मत दे के अपना विजयी बनावें। क्योंकि हम जब इस बार आज क्षेत्र में जब हम घूम रहे थे तो पता चला क्या कि बहुत सारी राशि आई नाला साफ कराने का, कुआं को साफ कराने का, तो मुखिया जी निकाल लिए, सारा चीज़ हो गया। क्योंकि ऐसा जनता का कहना है, सूत्र से हमें पता चला है कि बहुत सारी योजनाएं आई जो जनता तक नहीं पहुंच पाई। आप क्या करेंगे उसके लिए? आप कितना प्रयासरत रहे? ये चीज़ जो है मेरे मोबाइल में भी आया था कि बहुत ऐसा योजना है जो कि सिर्फ कागज पर चला है। क्या आप उस योजना को उजागर करवाएंगे आप जीतने के बाद? मेरा समय आएगा तो जितनी अनियमितता है जिसमें कि जनता सफ़र किया है, तो उस चीज़ को जो है निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जनता की गाढ़ी कमाई जो है वही सरकार देती है गांव में, ग्रामीण में विकास करने के लिए, वो गाढ़ी कमाई बेकार न चला जाए। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने बहुत सारे मुखियों का हमने इंटरव्यू किया। जब हम उनकी बैकग्राउंड को जानने की कोशिश किया हमने, तो देखा हमने कि करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। पर ये ऐसे मुखिया हैं जो इनके पूर्वजों से इनकी प्रॉपर्टी पहले से करोड़ों की बनी हुई है, पर ये अपना फंड आने से पहले अपना पैसा लगा के उस फंड में उस काम को पूरा कर देते हैं। ऐसा जनता से हमें सुनने के लिए मिला। आइए मुखिया जी से पूछते हैं, ऐसा क्या सच है क्या? कोई योजना अगर आ गया, पास होने से पहले आप अपना पैसा लगा के उस योजना को पूरा करा देते हैं, तब आप उसको पास कराते थे अपने समय में? जी, अपने समय में ऐसा करते थे कि मान लीजिए योजना चल गए, मतलब कोई भी योजना पास हो गया तो उसका जो है क्रियान्वयन हम शुरू इंतजार नहीं करते थे कि पैसा आएगा तब काम करेंगे। जी, ऐसा करते थे और ऐसा आगे भी करेंगे। अभी वर्तमान समय में पत्रकार जी, मैं इस बात को बुलंदी से कहूँगा कि अभी हमारे पंचायत में एक सरकार का योजना है जो मनरेगा से पूरा होता है। वो जो है पशुपालक के लिए जो है जो पशु शेड बनवाया जाता है। आप घूम के देखिएगा, जिनके पास पशु नहीं है उनका जो है मतलब पशु शेड बना हुआ है, और दीवार पर लेखन होता है, दीवार पर लेखन होता है 1,73,500, 1,73,200, और यहाँ गलतफहमी डाल के लोगों को जो पशु शेड बनाया है उसको ये गलतफहमियां डाल दिया गया कि आप लोग बनाइए और आप लोग को पैसा डलवा देंगे। आज स्थिति ये बनी हुई है कि 1,73,000 की राशि में मात्र किसी को 50,000, किसी को 55,000, किसी को 60,000, और ये स्पष्ट कहा जाता है, लानत है कि अपने मुंह से इस पंचायत के वर्तमान मुखिया कहते हैं कि सब पीसी में कट गया। ये छीछी वाली बात है। ऐसा भी होगा कि वो हमारे विरोध में है तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई उजागर कर रहे हैं। चाहूँगा जी कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया। जब मैं अपने समय में मुखिया थे तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुदूर सब गांव बासा में मतलब लोक शिक्षण केंद्र का निर्माण किया। जैसे मतलब कुम्हराबासा 40 परिवार का वहाँ एक टोला था, मैंने वहाँ लोक शिक्षण केंद्र का निर्माण किया। जीतने के बाद आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होगा अपने क्षेत्र में काम करने के लिए? जीतने के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा कि जनता में ये विश्वास दिलाना कि पुनः फिर वही हरिश्चंद्र मुखिया इस पंचायत में आ गया है। अब यहाँ रिश्वतखोरी का काम नहीं चलेगा। काम यदि सरकार का कुछ है तो 100 का 100% सरजमीन पर पड़े, 100% जो है काम हो। ऐसा नहीं कि काम आज किए और आदमी को पैदल चलने से ही उसका सड़क टूट जाए। यदि देखना है तो मेरे गृहवास के बगल में ही एक रोड है, देख लिया जाए, वहाँ मतलब सड़क जो बनाया गया है वहाँ कोई ना घर है ना कुछ है। तो ये थे मुखिया जी के दर्द थे जनता के लिए। आलमनगर से कन्हैया महाराज के साथ दीपक राज। वहीं इस दौरान पूर्व मुखिया ने अपने गंगापुर पंचायत को गंगा की तरह निर्मल बनाने की बात कही है। साथ ही कहा है कि उनका जो छवि है हमेशा से स्वच्छ और हमेशा से पारदर्शी रहा है। ऐसे में मुखिया जी आने वाले दिनों में अपने पंचायत के लिए क्या कुछ कर पाते हैं, ये देखना बेहद खास होगा।